हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि अभी का परिस्थिति थोड़ा सा डेंजरस है, तो सभी को सुरक्षित रखना है और अपने भी रहना है। आसपास का, आपके चलते आसपास का भी कोई डिस्टर्ब नहीं हो, मतलब घर से बाहर नहीं जाना है ज़्यादातर इधर उधर। तो अभी आपको लिए हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चीज इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दें, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है जो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, ऐसे इसको हम लोग जनरल केमिस्ट्री में भी काउंट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग जो आपका चैप्टर है ना, जनरली इसको लोग जनरल केमिस्ट्री भी बोलता है। क्यों? क्योंकि इसका यूज दो तीन जगह होता है। जैसे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर मेन रूप से आपका फिजिकल का चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में भी दिया है फर्स्ट पार्ट में। और मान लिया जाए जो टीचर इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, स्पेशली जैसे अगर इंडिविजुअली इनऑर्गेनिक ही पढ़ाते हैं अगर कोई टीचर, तो वो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, लेकिन उसका कुछ ही पार्ट पढ़ाते हैं, 30 से 40%। तो आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम भी 30 से 40% आपका इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर डील किया जाएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए जरूरत है। तो ऐसे तो ये वीडियो कोई भी देख सकता है, मतलब जो ये 10th पास स्टूडेंट भी दे सकते हैं, जो इस बार 10th पास किए हैं और प्रिपरेशन करेंगे जेई नीट का, वो भी कर सकते हैं, और टारगेट वाला भी कर सकते हैं। तो जैसे कि जनरली टारगेट बैच में हम लोग का टारगेट बैच चलता था, तो अभी ये जो कोरोना का क्राइसिस चल रहा है उसके चलते स्टॉप है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्टार्ट किए हुए हैं, क्योंकि अभी ये नहीं पढ़ाए थे इनऑर्गेनिक में, पीरियोडिक टेबल सब अभी नहीं पढ़ाया गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ऐसे इसको कोई भी देख सकता है जो टारगेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जो इस बार 11th में जाएंगे न्यू स्टूडेंट, क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया जाता है इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट आपको हम पढ़ाएंगे, इसमें 30 से 40% डिस्कशन होगा, और उतना ही डिस्कशन होगा जिससे इनऑर्गेनिक में हम लोग हेल्प ले सके, आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी इसका जो बढ़ जाएगा पार्ट, वो फिजिकल वाला में हम डील करेंगे, जिसमें डेरिवेशन आता है, बोर मॉडल आता है, प्लम पुडिंग मॉडल आता है, रदरफोर्ड मॉडल, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। तो यहां पर केवल थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे। तो आइए अब हम ये स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला वर्ड एटम होता है। एटम के बारे में आप पहले से जानते हैं, 9th-10th में भी पढ़ते हैं, एटम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एटम के बारे में क्या कहा गया? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डाल्टन। तो डाल्टन के अनुसार एटम कहता है, डाल्टन यह कहते हैं, डाल्टन साहब ने यह कहा कि एटम जो भाई आपका ये जो एटम है, यह किसी मैटर का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट है और कैसा है? इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब अब उससे छोटा रूप उसका विभाजित नहीं हो सकता है। जो एटम है अपने आप में सबसे छोटा है। तो डाल्टन ने यही कहा कि एटम जो है ये मैटर का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में टेक्स पार्ट करता है, भाग लेता है। एटम नेचर में फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, और नहीं तो कंबाइंड स्टेट में भी कर सकता है, दोनों स्टेट में रह सकता है। तो एटम के बारे में जो डिफिनीशन लिखा हुआ होगा, ये बहुत बेसिक डिफिनीशन है, आप लोग जानते होंगे। इट इज एन इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये किसने कहा? डाल्टन ने। क्योंकि हम लिख दिए हैं डाल्टन, क्यों? क्योंकि इसमें बाद में कंसेप्ट आया जो बोर रदरफोर्ड वाला आया, बोर मॉडल वाला आया, तो एटम का मतलब इस तरह से एक रॉन्ग साबित हो गया। देखिए, इट में और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर। अभी हम आपको क्या बताएं कि एटम फ्री स्टेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा एटम के रिएक्टिविटी पर। एटम जो वर्ड आपको यहां दिख रहा होगा, ये जो एटम वर्ड है, ए ग्रीक वर्ड ए प्लस टोमियो से मिलकर बना हुआ है। एटम का ग्रीक वर्ड में जो मीनिंग होता है ए प्लस टोमियो, और इसका जो
निष्कर्ष, इसका मीनिंग जो होता है, इट मीन्स ए प्लस टोमियो मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। ग्रीक वर्ड में ए टोमियो का मतलब होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। इसीलिए डाल्टन ने कह दिया था कि एटम क्या है, इनडिविजिबल। लेकिन फर्दर आगे इट इज फाउंड दैट एटम हैज 3 फंडामेंटल पार्टिकल। आगे आपको यह पाया गया कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है। इसी रीजन से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिसरिगार्ड कर दिया गया। क्यों? अब आप भी समझते हैं भाई, डाल्टन कर रहा है कि एटम अपने आप में इंडिविजिबल और स्मॉलेस्ट है, मतलब अब वो डिविजिबल नहीं है। लेकिन बाद में उसमें पाया गया कि नहीं, एटम का भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब वो डिविजिबल है। तो इसीलिए डाल्टन थ्योरी को क्या कर दिया गया, डिसरिगार्ड कर दिया गया। तो ए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आप जानते हैं, ये हो गया विच डिसरिगार्ड द इंडिविजिबल नेचर ऑफ द एटम गिवन बाय डाल्टन। अब ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल का कुछ प्रॉपर्टी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। ऐसे तो कहा जाए तो ए इनऑर्गेनिक में इसका यूज नहीं होता है, ये भी, लेकिन हम यहाँ इंफॉर्मेशन दे दिए हैं। और ये सब कैलकुलेशन भी किया जाता है, चार्ज कैसे आया, मास कैसे आया, चार्ज बाई मास रेशियो। तो हम आपको क्या बोले, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल वाला पार्ट पढ़ा जाएगा वहां पर वो ये सब बताया जाएगा। अभी बस इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपको याद रखना है, ये डाटा यूज होता है। नेचर ऑफ चार्ज, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पी का मतलब क्या, पॉजिटिव। नाम से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। प्रोटॉन पी से, पी मतलब क्या, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, देखिए न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल यानी उदासीन, न्यूट्रल यानी कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन का चार्ज कितना, तो इलेक्ट्रॉन का -1.6 -10⁻⁻19 कूलम, और उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव में होता है, +1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, केवल साइन का अंतर होता है, साइन में डिफरेंस होता है। न्यूट्रॉन का क्या, 0 है। एटम के अंदर इसका पोजीशन, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है ये कहां रहता है, एटम के अंदर रहता है, इनसाइड द एटम। तो इसका पोजीशन, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है। अभी आगे थोड़ा सा बताएंगे, आप जानते होंगे कि एटम जो स्फेरिकल होता है, अभी उसका फिगर लेंगे। एटम स्फेरिकल होता है, उसमें सेंटर होता है जो न्यूक्लियस बोलते हैं, सेंटर जो न्यूक्लियस होता है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है, और जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड होता है। क्लियर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के इनसाइड होता है। तो पोजीशन याद रखिएगा। कोई भी जो एटम है ओवरऑल वो न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम जो होता है ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होता है। अब चूंकि आपको बताया गया कि प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन पर उतना नेगेटिव होता है, तो चूंकि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर आपस में इक्वल होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या होगा, 0। इसीलिए ओवरऑल एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि वाई एन एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल, तो चूंकि उसका रीजन होगा कि सिंस कि इन अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ का इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट इन साइन। चार्ज क्या है, सेम है, लेकिन साइन में क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए तो अब इसके लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए ये अभी आपको बोल रहे थे, तो एटम कुछ ऐसा ही होता है, आप लोग जानते भी होंगे 9 से ही एटम के बारे में। अब तो मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड में तो और पहले ही एटम के बारे में पता चल जाता है।
तो एटम देखिए, एटम कुछ स्फेरिकल टाइप का होता है। इसमें जो सेंट्रल पोर्शन होता है, ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये होता है न्यूक्लियस। सेंट्रल पोर्शन क्या होता है? न्यूक्लियस। आप लोग को पता होगा ये न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। तो हम क्या बोले कि इसका डिस्कशन अभी हम लोग नहीं करेंगे। ये न्यूक्लियस कैसे पता चला कि सेंटर में न्यूक्लियस है, क्या है इसका साइज, कैसे कितना है, क्या होगा, ये सब बाद में जब फिजिकल वाला में करेंगे। अभी तो बस जनरल इंफॉर्मेशन है कि एटम कुछ ऐसा होता है, हम लोग को ध्यान रखना है। और ये सेंट्रल पोर्शन न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को जो राउंड अप किए रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ से जो सराउंड करता है, इसको ऑर्बिट या सेल बोलते हैं। ऑर्बिट या सेल बोलते हैं। ऑर्बिट या सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो रिवॉल्व करते रहता है। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन सा रिवॉल्व। इसके पीछे भी लॉजिक है, तो वही स्टडी करेंगे। अभी बस आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या क्या बताए थे। इसके अभी बता रहे थे ना कि आउटसाइड द न्यूक्लियस, एटम के अंदर ऑर्बिट या सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को N से, और इलेक्ट्रॉन को E से। E पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए ये ट्रेंड है जनरली कि E पर माइनस चार्ज हम लोग लिख देते हैं। E माइनस इसलिए लिख देते हैं क्योंकि E कैसा है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। E नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसीलिए हम लोग लिख देते हैं। तो आपको एडिनोशन याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए चार्ज इसका -1 और मास 0, ए चार्ज +1 मास 1, ए इसका चार्ज 0 और मास 1। अभी एक चीज भी आपको लगेगा कि अभी इसके पीछे वो जो चार्ट बनाए हुए थे, वो वाला चार्ट नहीं, खाने वाला नहीं। ये जो अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो लिखे थे, इलेक्ट्रॉन का मास बताए थे, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। देखिए यहां जो ये नीचे वाला चार्ज है, नीचे वाला क्या होता है? चार्ज होता है। तो ये रिलेटिव चार्ज है। ये क्या है? रिलेटिव चार्ज। और ऊपर वाला जो मास है वो है रिलेटिव मास। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे फिजिक्स में पढ़ा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव का मतलब होता है ना किसी के रेस्पेक्ट में निकाला गया है। एक्चुअल एक हुआ खुद इटसेल्फ वेट, एक हुआ कि किसी के जैसे कंपेयर किया जाए कि आप मान लिया जाए, कंपेयर करना हो कि आप कितने ब्रिलियंट है, कितने इंटेलिजेंट है, तो किसी के रेस्पेक्ट में हम लोग कंपेयर करते हैं ना। तो यहां जो नीचे वाला ये ध्यान रखिएगा, ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1, ये रिलेटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल का मतलब क्या? जीरो। न्यूट्रल का मतलब क्या? जीरो, न्यूट्रल नाम से। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? रिलेटिव मास 0 होता है। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास अभी आप देखे थे ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 9.1 × 10⁻27 ग्राम। कितना बड़ा कि कितना छोटा बोलो? 9.1 × 10⁻27। यानी कहने का मतलब क्या? अगर किसी व्यक्ति के सर पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन भी रख दिया जाए तो उसको ऐसा फीलिंग नहीं होगा कि उसके सर पर इलेक्ट्रॉन है भी। तो ये याद रखिएगा, ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ये नीचे वाला ये क्या है? ध्यान रखिएगा, ये रिलेटिव चार्ज है भाई लोग। गोलू को ध्यान रखना होगा, ये रिलेटिव चार्ज है। और ये क्या है? रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास। गोलू बोल रहा है कि सर ये सब तो बहुत आसान है। यहाँ एक गोलू स्टूडेंट है और एक है भोलू, वो दोनों बहुत इंटेलिजेंट है, तो जवाब देते रहता है। तो ये सब सिंपल है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल पोर्शन है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को जो सराउंड किया हुआ है वो ऑर्बिट या सेल है। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कोई एटम है तो उसके हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा।
वो आगे हम लोग देखेंगे भी कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो आगे आपको बताया भी जाएगा कैसे निकालते हैं किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये छोटा टर्म डिफाइन कर दिए हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, आप पढ़े होंगे एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ये सब सिंपल है, जिसे टारगेट वाले स्टूडेंट को लगेगा कि ये क्या बहु वाला पढ़ा रहे, क्योंकि कोई भी पढ़ाता है, आप कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़ा या छोटा कभी भी आप, भले आप पहले से कितना भी पढ़े हुए हैं, जब जाइएगा तो एज आपको होल सिलेबस पढ़ाया जाएगा शुरू से, वो तो टीचर का काम है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर नथिंग, इट इज क्या? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर को आप क्या बोलते हैं कि भाई न्यूक्लियस, कोई भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एक लाइन में खत्म। तो वहीं लिखा गया है इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर जी रिप्रेजेंटेड बाय जेड, कैपिटल जेड से। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये दो इंफॉर्मेशन अगर पता होगा टारगेट वाले को तो अच्छा है, नहीं पता है तो याद रखना है। जेड बराबर पी बराबर ए फॉर ए न्यूट्रल एटम, ध्यान रखना है। सब छोटे आजकल तो छोटे छोटा क्वेश्चन आ रहा है। तो न्यूट्रल एटम के लिए क्या? जेड बराबर पी बराबर ई। न्यूट्रल एटम मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं हो। आपको पता है ना दुनिया में दो ही तरह का चार्ज जनरली पढ़ते हैं आप, पॉजिटिव और क्या? नेगेटिव। तो एटम न्यूट्रल है मतलब नहीं तो उस पर प्लस चार्ज आपको दिखाई देगा, नहीं तो माइनस। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतना ही प्रोटॉन की भी संख्या होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन का। ये याद रखना है। कुछ एटम का एटॉमिक नंबर तो याद भी रखा जाता है, आजकल का ट्रेंड बदला हुआ है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हर एक चीज को बारीकी से पढ़ना होगा। तो न्यूट्रल एटम के लिए कंडीशन याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन जब वही एटम पर कोई चार्ज अपीयर हो जाएगा, मतलब उस पर किसी तरह का चार्ज डेवलप हो गया, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस सिचुएशन में हमको ध्यान रखना है कि चूंकि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, चूंकि एटॉमिक नंबर को डिफाइन ही किया गया है कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो भाई न्यूक्लियस तो एटम के अंदर है, एकदम अंदर है, न्यूक्लियस में है, जो सेंटर में है। तो कोई भी चेंजिंग होता है तो न्यूक्लियस में चेंजिंग होता ही नहीं है। एटम, अभी एटम के डिफिनेशन बातें हुई थी, क्या बातें हुई थी कि इट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो जब एटम कोई केमिकल रिएक्शन में टेक पास करता है तो उस समय न्यूक्लियस के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। नथिंग डिस्टर्बेंस इज हैपन इनसाइड द न्यूक्लियस। हम क्या बोले? नथिंग डिस्टर्बेंस इज हैपन इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी एटम जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो न्यूक्लियस के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। छेड़ना स्टूडेंट से बेहतर कौन जान सकता है छेड़ना का मतलब क्या होता है? किसी को डिस्टर्ब करना, गलत मत समझ जाइएगा, छेड़ना का बहुत सारा मीनिंग होता है। तो यानी कहने का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आने से न्यूक्लियस में तो कोई डिस्टरबेंस हो नहीं रहा है। तो अगर डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है तो प्रोटॉन चेंज नहीं करेगा, प्रोटॉन चेंज नहीं करेगा तो एटॉमिक नंबर वही कहलाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर होता है। यानी चेंज करेगा सिर्फ कौन सा? इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अगर किसी एटम पर आ गया तो प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर दोनों सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा। अब वो क्या होगा, वो बात की बात है। तो न्यूट्रल एटम में तीनों का संख्या बराबर होगा, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। चार्ज एटम में जेड और पी तो बराबर होगा, लेकिन ई क्या होगा? चेंज कर जाएगा। वो कैसे चेंज करेगा अभी देखेंगे, आपको बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज कर जाता है। तो एटॉमिक नंबर हो गया, बहुत छोटा सा टर्म है एटॉमिक नंबर। कुछ याद भी रखा जाता है, कुछ पूछा मतलब याद करने का तरीका भी बताएंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो। अब देखिए एक टर्म और छोटा सा डिफाइन किया गया है, मास नंबर। आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले एक बार देख लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। देखिए जिससे मास नंबर है,
मास नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए हम इसको क्या है, मास नंबर क्या है। चूंकि भाई हम आपसे पूछे, गोलू से पूछे कि बताओ गोलू न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, तो गोलू बोल रहा है कि सर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। हम पूछे कि गोली बताओ प्रोटॉन की नंबर को काउंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो बोला सर एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अब हम उसको बताए कि एक बात और सीखो, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है भाई, तो केवल ओनली प्रोटॉन की संख्या को आप क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर। अब हम क्या किए कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोथ दोनों को एक साथ काउंट कर ले, तो दोनों को जब एक साथ काउंट करते हैं तो उस नंबर को बोलते हैं मास नंबर। तो कितना आसान है, केवल प्रोटॉन की संख्या पूछा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का संख्या साइमल्टेनियसली काउंट किया जाए तो क्या बन जाता है, मास नंबर। खत्म, एक लाइन में, कुछ है ही नहीं। ये सब ऐसे भी बहुआ वाला है, एक बार पढ़ लेने पर भविष्य तक याद रहता है, जीवन भर। तो मास नंबर समझ गए ना कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसी का सम निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। तो मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन बोले याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट कीजिएगा और मास नंबर को कैपिटल ए से। तब बताइए ए का फॉर्मूला क्या होगा, सामने दिख भी रहा होगा, ए बराबर पी प्लस एन। चूंकि डिफिनेशन ही कह रहा है भाई, हम फॉर्मूला थोड़े बना रहे, वो तो डिफिनेशन ही कह रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि मास नंबर क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ही मास नंबर बोलते हैं। यानी P प्लस एन बराबर क्या आ जाएगा, ए। तो P प्लस एन बराबर क्या आ गया, ए। तो यानी यहां से फार्मूला, एक छोटा सा फार्मूला निकल गया, ए बराबर P प्लस एन। अब इससे, अब बताइए, अब ये तो मैथमेटिक्स है, अब इसमें टोटल 3 है, ए पी एन, 2 कोई दिया रहेगा तो एक निकल जाएगा। अब जैसे एन निकालना रहेगा तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। तो ये चीजें तो अब बताने की जरूरत नहीं ना कि अगर एन बराबर निकाले तो एन बराबर हो जाएगा ए माइनस पी। तब मतलब उसमें से कोई भी 2 वेरिएबल पता हो तो थर्ड वेरिएबल को इक्वेशन में अपने आप निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हो गया क्या, ए माइनस पी। तो आइए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। तो अब किसी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। तो थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं हम। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, किसी एटम को रिप्रेजेंट करने का वे क्या होता है। तो जैसे कोई एटम एक्स है तो मास नंबर को ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर नीचे होता है, ऐसे दिया हुआ भी रहता है आपको। तो नीचे वाला जेड है, जेड क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है, मास नंबर। तो ये तो एक ही चीज है, ऐसे मतलब क्रॉस में भी रहता है, चाहे एकदम जस्ट आमने सामने रहता है, ऊपर नीचे। तो ये किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन है। तो एक्स अगर कोई एटम है तो ऊपर में हमेशा मास नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक नंबर के। बहुत आसान है, इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम करने का कोई मायना नहीं है। देखिए एक्स, जैसे एक सिंपल एक्स है तो ये न्यूट्रल है। एक्स क्या है, सिंपली एक्स है तो क्या है, न्यूट्रल है। अब एक्स पर प्लस एक प्लस है, प्लस एक प्लस है, तो इसका मतलब है कि लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एक्स पर एक प्लस है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि एक्स ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया। लॉस का मतलब क्या होता है, या तो किसी को दे देना, चाहे कोई छीन ले गया। लॉस का जो भी हुआ है आपके पास नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन का आपको लॉस हो गया, कमी हो गया। तो एक्स प्लस, उसी तरह अगर एक्स पर एक माइनस है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप भी जानते हैं, जैसे आप किसी से 10 रुपया लेते हैं, उधार लेते हैं, तो आप लिए तो आप माइनस में गए। क्यों माइनस में गए, क्योंकि चूंकि आपको 10 रुपया लौटाना है, जो दिया वो प्लस में है। क्यों,
क्योंकि उसके दिमाग में फिट है ना कि चलो भाई 10 रुपया उसके पास भी है। तो डोनर हमेशा प्लस में होता है और एक्सेप्टर हमेशा कैसा होता है, माइनस में होता है। ये ट्रेंड हम लोग जीओसी में भी पढ़ाए हैं आपको कि प्लस जो डोनर होता है वो प्लस इफेक्ट शो करता है और जो एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, माइनस आई। तो यहां जीओसी का चर्चा नहीं करना है, प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम। तो प्लस का मतलब लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी इसका आया है अपना एक इलेक्ट्रॉन खो चुका है। खोना का मतलब या तो दे देना चाहे कोई जबरदस्ती ले लिया। एक्स माइनस का मतलब गेन ऑफ वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब यहां से क्या कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जिस एटम पर जितना प्लस दिखिएगा उतना उसके इलेक्ट्रॉन का नंबर में क्या हो जाएगा, कमी होगा। और जिस एटम पर जितना माइनस आपको दिखेगा उसके इलेक्ट्रॉन में उतना का क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा भाई। और न्यूट्रल है तो कुछ नहीं है, लेन देन कुछ नहीं है। जैसे आप न्यूट्रल हैं, बोलिएगा कि भाई हम न्यूट्रल हैं, मतलब क्या कि आपको नहीं तो लेना है नहीं तो दिए हैं किसी से। तो आइए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। जैसे देखिए सामने, अब जैसे मान लिया जाए आप बहुत सारा एलिमेंट जैसे आप देखते हैं, जैसे मान लिया सोडियम है, सोडियम का सिंबल लेने, ये सब चीज आपको याद होगा। ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23 होता है। ये 9th में ही याद कर लेते हैं, अगर नहीं याद है तो याद कीजिए, क्योंकि अभी का भाई जो ट्रेंड एग्जाम का बदला हुआ है वह ट्रेंड जेईई नीट जो भी है वह ट्रेंड यह कह रहा है कि आप हर एक चीज को याद रखिए। अभी क्वेश्चन का लेवल नहीं हाई नहीं हो रहा है। अभी एक तरह का आपका मतलब आप कितना बुक को पढ़ते हैं, खासकर एनसीईआरटी नीट वाले, तो एक एक चीज को हम जब क्लास ऑफलाइन चल रहा था तो हम बोल रहे थे कि बहुत चीज याद करने का, एकदम डाटा वाटा भी पूछना। इस बार देखे थे ना नोमेनक्लेचर पूछ दिया था डी ब्लॉक वाला, 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला। तो कंपटीशन फेस करना है तो ये मत सोचिए कि क्या याद करें न क्या नहीं, जो संभव है सब करो, क्योंकि ये क्वेश्चन का बहुत इंपोर्टेंस है। एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। ऐसे आप जानते होंगे कि ऐसे तो कोई इसका फिक्स रूल नहीं है, लेकिन मास नंबर लिखने का जनरल ये तरीका होता है कि अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो उसका 2 टाइम्स मास नंबर होता है, और ऑड है तो 2 टाइम्स करके उसमें 1 जोड़ देते हैं तो मास नंबर निकल जाता है। ये जनरल है, मतलब कहीं कहीं ये वैलिड नहीं है, लेकिन जनरली हर ये वैलिड हो जाता है कि इवन वाला में 2 टाइम्स कर दो, ऑड वाला में 2 टाइम्स करके 1 जोड़ दो। जैसे 11 था तो इसका 2 टाइम्स क्या होता, 22, और एक ऐड कर दिए तो क्या हो गया, 23। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन यहाँ जेड, नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या, मास नंबर। तो यहां से यहां इंफॉर्मेशन पूछे तो यहां से आपका जेड क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। ये सोडियम कैसा दिख रहा है, क्या इस पर किसी प्रकार का चार्ज है, बोलो। गोलू बोल रहा है नहीं, नो एनी चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सोडियम एटम, यानी ये सोडियम एटम न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो अभी क्या बताए थे कि न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर जो होगा वही प्रोटॉन होगा, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, यानी तीनों क्या हो गया, इक्वल। मास नंबर कितना हो गया आपका, मास नंबर हो गया 23। न्यूट्रॉन अभी फार्मूला क्या बताए थे, न्यूट्रॉन का n बराबर क्या आया था, a माइनस पी। तो निकाल लीजिए, ये 23 माइनस 11 तो ये क्या आ गया, बोलो 12 आ गया। तो यहां से न्यूट्रॉन काउंट हो गया। छोटे छोटे सवाल आजकल आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि छोटे जब आसान सवाल आते हैं तो स्कोरिंग बढ़ता है। देख रहे हैं ना कितना स्कोर जा रहा है, इसलिए हर चीज ध्यान रखना है। अब जैसे देखा जाए, अब यहां पर मान लिया जाए हम लिख दिए Na+, और Na+ के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया, आपसे पूछेगा, आता भी है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये कैटायन प्लस वाला का, माइनस वाला का, आयंस का। तो Na+, तो यहां पूछेंगे कि बताओ एटॉमिक नंबर कितना है, बोलेंगे 11। बताओ प्रोटॉन कितना है, बोलेंगे 11। क्यों, क्योंकि हम क्या बोल रहे थे कि न्यूक्लियस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस, प्रोटॉन कहां होता है, न्यूक्लियस में।
तो प्रोटॉन हमेशा फिक्स है, तो अगर प्रोटॉन 11 है तो एटॉमिक नंबर 11 है, क्योंकि डिफिनेशन यही है। हाँ, अब अगर यहां इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, बोल रहा है एक बच्चा 10, बहुत सिंपल है, 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो शुरू में होना कितना चाहिए था? अगर सोडियम न्यूट्रल था भाई, तो न्यूट्रल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो न्यूट्रल था, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अगर आपसे न्यूट्रॉन पूछा जाता तो न्यूट्रॉन अभी भी उतना ही आता, क्योंकि मास नंबर अभी भी चेंज नहीं करेगा। तो मास नंबर चेंज नहीं किया है, यहां मास नंबर अभी भी 23 है, तो न्यूट्रॉन अभी भी बदला नहीं है। कहने का मतलब ये है, ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है, क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चेंज नहीं किया है, लेकिन चेंज किया क्या है? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज आने से क्या चेंज कर गया? इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या चेंज करेगा? आपका इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल, जैसे यहां पर देखिएगा, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लिया जाए आपके सामने ये है ऑक्सीजन, बताइए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर गोलू बोला 8 है, इवेन है, इसका 2 टाइम करो 16, मास नंबर 16। गोलू बोल रहा है सर फटाफट लिखिए, समय ज्यादा मत लगाइए, सब आसान है। बोल रहा है जेड 8 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। ए न्यूट्रल है तो प्रोटॉन 8 होगा, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। बोल रहा है सर ऊपर वाला मास नंबर है, तो फट से मास नंबर लिख दीजिए 16। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सर न्यूट्रॉन निकाल दीजिए फॉर्मूला से, A माइनस पी, तो 16 माइनस 8 यानी आ गया 8, यानी आपका न्यूट्रॉन निकल गया। अब हम गोलू को बोल रहे हैं कि गोलू जल्दी से बताओ ऑक्सीजन पर कितना माइनस दिख रहा है आप लोग को? 2। गोलू बोल रहा है लिखिए सर, बोला कि जेड बराबर 8 लिखिए, पी बराबर अभी भी 8 लिखिए। अब इलेक्ट्रॉन बोल रहा है इलेक्ट्रॉन 2 माइनस, तो देखो माइनस का मतलब गेन, यहां 1 माइनस था तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन, 2 माइनस मतलब क्या? 2, बहुत सही, तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। मास नंबर क्या चेंज किया? गोलू बोला नहीं सर, तो क्या न्यूट्रॉन चेंज करेगा? नहीं सर, तो हो गया 8। यानी कहने का मतलब वही है कि ओनली सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा, प्लस माइनस आने से क्या चेंज करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन छेड़छाड़ किसके साथ होता है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन कमजोर व्यक्ति है, रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास क्या आया था? 0। 1 इलेक्ट्रॉन, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसका वैल्यू क्या है? उसको दे धक्का मार देता है। किसी एटम का मन होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम फेंकना है, बाहर निकाल, कोई कहता है हमको लेना है, तो इलेक्ट्रॉन का होते रहता है धक्का मुक्की, कोई बाहर फेंकता है, कोई अंदर खींचता है। देखता है ट्रेन में धक्का वक्का होता है, तो खासकर मेरे जैसा आदमी रहेगा तो उसको क्या करेगा? तो बाहरों ढकेल देगा, नहीं तो बाहर वाला चढ़ेगा, हम गेट भरेंगे तो क्या करेगा? अंदर मार देगा। तो वही होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यानी बस ये ऐसे, तो इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम करना बकवास है। टारगेट वाला को बोलेगा कि सब क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन बार बार बोल रहे हैं, हर चीज को बारीकी से। टीचर का काम है कि हम शुरुआत करेंगे तो हमेशा इनिशिएट करेंगे स्टार्टिंग से ही, बेसिक से। तो एटॉमिक नंबर बताए, मास नंबर बताए, एटॉमिक नंबर याद रखना है। हम तो बोलेंगे जितना हो सके उतना याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन का ट्रेंड बदल है, कॉटअप बहुत ज्यादा जा रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन न्यूट्रल है तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। 4 जाने से किसमें चेंजिंग होगा? ये ध्यान रखना है, 4 जाने से कहां चेंजिंग होगा? किस? प्लस चार्ज मतलब लॉस, माइनस का मतलब गेन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किए हैं, तो इसमें क्या है स्टार्ट किए हैं? तो आज फर्स्ट लेक्चर इसका है, तो आज थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे। तो आज एकदम बेसिक
नॉलेज दिए हैं आपको। हो सकता है बहुत को बोरिंग भी लगेगा, लेकिन बार बार बोल रहे हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ये वीडियो जनरली आपको हम बता ही रहे हैं, बना रहे हैं टारगेट के स्टूडेंट के लिए, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किए हैं। लेकिन जो इस बार 10th में जाएंगे वो भी ये वीडियो देखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाते तो इसी तरह है। टारगेट वाला बैच में चूंकि इनऑर्गेनिक अभी हम नहीं पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन क्लासेज हम लोग का अभी बंद हो चुका है, इसीलिए ऑनलाइन तो ऐसे भी आना ही है ऑनलाइन। तो आप इसको पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग का चैनल 2 तरह का है, जो एक इंस्टीट्यूट है रैंकर में, हम वहाँ भी पढ़ाते हैं। तो रैंकर वाला में वीडियो सबको नहीं दिखाया जाता है, जो अपना स्टूडेंट होता है। और एक ये मेरा पर्सनल चैनल रहेगा केमिस्ट्री कुरियर। केमिस्ट्री कुरियर ने ठाना है केमिस्ट्री घर घर पहुँचाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे।